एक समय की बात है। हिंदुस्तान के एक बड़े राज्य में सुल्तान अकबर नाम के एक महान राजा राज किया करते थे। उनकी एक ही संतान थी, शहजादी गुलबहार। वह बेहद सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। पूरे राज्य में उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा होती थी। जब गुलबहार विवाह योग्य हुई तो कई राजकुमारों ने उसका हाथ मांगने के लिए सुल्तान के दरबार में प्रस्ताव भेजे, लेकिन शहजादी किसी से भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो सच्चे दिल से मुझसे प्रेम करेगा और मेरे राज्य की भलाई चाहेगा। इसी दौरान पहाड़ों के पीछे एक भयानक दैत्य रहता था। उसका नाम अजगरासुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था और अपनी जादुई ताकत से किसी को भी पराजित कर सकता था। जब उसने सुना कि शहजादी गुलबहार संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी है, तो उसने निश्चय किया कि वह उसी से विवाह करेगा। अजगरासुर ने अपने जादू से एक सुनहरे रथ में बैठकर सुल्तान अकबर के महल का रुख किया। जब वह राजधानी पहुंचा तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। पेड़ उखाड़ दिए, पहाड़ों को हिला दिया और पूरे नगर में अंधेरा कर दिया। लोग डर गए और राजा के पास भागे। सुल्तान ने दैत्य को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन उसकी ताकत के सामने कोई टिक न सका। तब सुल्तान ने सोचा, यदि मैं इसे रोक न सका तो यह पूरा राज्य नष्ट कर देगा। मजबूरी में उन्होंने दैत्य से कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी तभी दूंगा यदि तुम उसे जीत कर दिखाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। दैत्य ने गर्व से कहा, मुझे स्वीकार है। पहली परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। शहजादी ने दैत्य को एक कठिन पहेली दी। ऐसा क्या है जो जितना लिया जाए उतना ही बढ़ता जाता है? दैत्य सोचता रहा, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। हार मानकर उसने पूछा, उत्तर क्या है? शहजादी मुस्कुराई और कहा, ज्ञान। दूसरी परीक्षा, वीरता की परीक्षा। शहजादी ने कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले अपने बल को साबित करो। यहां एक भयंकर अजगर रहता है जो गांव वालों को परेशान करता है। यदि तुम सच में शक्तिशाली हो तो उसे हरा दो। दैत्य अजगर से लड़ने गया, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि दैत्य को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटों तक युद्ध चला और अंत में दैत्य किसी तरह से जीत गया। तीसरी परीक्षा, प्रेम की परीक्षा। शहजादी ने अंतिम परीक्षा दी। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे राज्य के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दैत्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूं। यदि मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो मैं इस राज्य को नष्ट कर दूंगा। शहजादी ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं होता, बल्कि त्याग करने को तैयार रहता है। यदि तुम मुझे सच में चाहते हो तो मुझे छोड़ना होगा। दैत्य ने यह सुना और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, तुम सही कहती हो शहजादी। मैं यदि तुमसे प्रेम करता हूं तो तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें जाने देना होगा। यह कहकर उसने अपने सारे जादू को त्याग दिया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया। वह अब एक सामान्य व्यक्ति बन चुका था। शहजादी ने उसकी भलाई देखकर उससे विवाह करने का निर्णय लिया। इस तरह शहजादी की शादी एक दैत्य से हुई, लेकिन वह अब कोई दैत्य नहीं था, बल्कि सच्चे प्रेम और त्याग का प्रतीक बन चुका था। सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि त्याग करने में होता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं कोई और कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।